वेलकम एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक मशीन इनपुट आउटपुट है। ये एक रीजनिंग का टॉपिक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आप वीडियो देख करके खुद समझो। क्वेश्चंस आप देखो कितना इंटरेस्टिंग इस टॉपिक का होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना और बिलीव करो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक में क्या होता है कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा होता है। जैसे ये क्वेश्चन ये पढ़ दे रहा हूँ मैं आपके लिए। अ नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट ऑफ वर्ड्स और नंबर रीअरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द इनपुट एंड स्टेप्स ऑफ अरेंजमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मशीन में एक इनपुट दिया गया है और वो इनपुट क्या है? वर्ड्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। वो मशीन क्या करता है? वो मशीन कोई पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके उनको अरेंज करता है। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये एक इलस्ट्रेशन है, ये एक एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को पहले समझ लो और उसके अरेंजमेंट को समझ लो कि ये मशीन किस बेसिस पे इस इनपुट को अरेंज कर रहा है। और अगर आप ये समझ रहे हो तो फिर आपको सिमिलर रूल पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को अरेंज करना है। ठीक है, इनपुट क्या है? तो इनपुट में आप देखोगे इनपुट में कुछ वर्ड्स है। इनपुट में अगर आप अच्छे से देखोगे तो इनपुट में आपको कुछ वर्ड्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और कुछ नंबर्स लिखा हुआ मिलेगा। ये सभी क्या है? नंबर्स है। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझना कि इसमें क्या होता है कि इसमें इनपुट होता है। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट में वर्ड्स नंबर आप किसी मशीन को देते हो और आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो कि अब तुमको ये काम करना है। ठीक है, पहले ये काम करना फिर ये काम करना है। ठीक है, तो ये इनपुट जिस मशीन में डाला गया वो मशीन 6 स्टेप्स में आपको रिजल्ट दिया। ध्यान रहे ये जो आपके सामने ये है ये एक एग्जाम्पल है, ये एक इलस्ट्रेशन है। आप इसको समझो, इसके पीछे हिडन पैटर्न क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना, जो भी एग्जाम्पल इस टाइप के क्वेश्चन में रहेगा उसमें आप एक लास्ट लाइन पढ़ना। जैसे यहाँ एक लास्ट लाइन क्या है इसको मैं पढ़ता हूँ। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट एंड स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। ये कह रहा है कि ये फाइनल अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट का स्टेप 6 लास्ट स्टेप है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, मीन्स कि स्टेप 6 इस क्वेश्चन के लिए लास्ट स्टेप है। क्लियर है? तो अब आप समझोगे बात को। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप सबसे पहले जिस स्टेप को लास्ट स्टेप कहा गया है, जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट स्टेप स्टेप 6 को कहा गया है, तो आप उस स्टेप को अच्छे से देखना। अगर आप स्टेप 6 को देखो और उसमें हिडन हिंट को पहचानो कि आखिर क्या हिंट हो सकता है। ठीक है, जैसे स्टेप 6 का पैटर्न क्या है, लुक एट द पैटर्न ऑफ स्टेप 6। तो आपको दिखेगा कि एक वर्ड दिख रहा है डाइस, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, फिर एक नंबर। सेंस क्या मिला कि 6 को देखकर ये समझ आ रहा कि पैटर्न है, एक वर्ड आएगा और अल्टरनेट नंबर आएगा। क्लियर है? वर्ड नंबर वर्ड नंबर। अब आप ये सोचो कि आखिर वर्ड में ये फर्स्ट वर्ड डाइस ही क्यों आया? ठीक है, सेकेंड वर्ड फाउंड क्यों आया? मेजर और प्रोपोज। अब आप इनको थोड़ा समझो। ये वर्ड आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं समझना है कि डाइस का मीनिंग क्या है। डाइस का स्टार्टिंग लेटर क्या है? डी, फाउंड का एफ, मेजर का एम और प्रोपोज का पी। तो आप इन वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर को देखो। इन वर्ड्स का स्टार्टिंग लेटर डी, एफ, एम और पी है। आप क्या देख रहे हो? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का अगर हम बात करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले डी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर एम आएगा, फिर पी आएगा। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखो नंबर्स में क्या है। तो नंबर्स में आपको यहाँ हिंट्स एक ये मिल रहा है कि नंबर्स में पहला नंबर 86 है, फिर 43 है, फिर 27 है, फिर 15 है। यानी नंबर्स अगर आप देखते हो तो नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। 86 से छोटा 43, 43 से छोटा 27, 27 से छोटा 15। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आप जिस स्टेप को लास्ट स्टेप कहा उस स्टेप को आप थोड़ा सा देखो और वहाँ से एक हिंट्स लो कि इस क्वेश्चन में क्या हिडन हिंट हो सकता है। लेकिन ये मत कहना कि अगर ये पता लग गया यानी क्वेश्चन पता चल गया। अब आप क्या देखो, बारी बारी से देखो कि अरेंजमेंट हो कैसे रहा है। जैसे इनपुट, फर्स्ट आप इनपुट उस मशीन को दिए तो इनपुट से आपको क्या मिला? स्टेप 1 मिला। आप देखो इनपुट में क्या लिखा था। इनपुट में लिखा था प्रोपोज, फाउंड, 15, मेजर, 86, 27, डाइस, 43। लेकिन अगर आप स्टेप 1 को देखते हो तो स्टेप 1 में प्रोपोज आपको नज़र नहीं आ रहा है। स्टेप 1 शुरू किससे हो रहा है? स्टेप 1 डाइस से शुरू हो रहा है। देखो इनपुट प्रोपोज से शुरू हुआ था लेकिन स्टेप 1 में सबसे पहले कौन आया? डाइस। इसका मतलब इनपुट से स्टेप 1 में
आप क्या देख रहे हो कि डाइस जो इनपुट में यहाँ था वो आगे निकल कर आ गया। अच्छा, डाइस आया मीन्स वर्ड आया। अब वर्ड में डाइस क्यों आया? क्योंकि यहाँ जितने भी वर्ड्स है उसमें जिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर इन वर्ड्स को अरेंज करें तो डाइस पहले आएगा। तो डाइस इनपुट से निकलकर स्टेप 1 में आगे आ गया। अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ तो बस ये समझना कि ये आगे आ गया, बस इसलिए कट कर रहा हूँ। अब जो बच गया, बच कौन गया? इनपुट में डाइस एक निकल कर स्टेप 1 में आगे आ गया, तो बच कौन गया? प्रोपोज, फाउंड, 15, मेजर, 86, 27 और 43। आप देखोगे कि ये सभी उसी ऑर्डर में लिखा है, प्रोपोज, फाउंड, 15, मेजर, 86, 27 और 43। इसका मतलब स्टेप 1 में कौन अरेंज हुआ? डाइस हुआ। अब आप स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में आप क्या देख रहे हो? अब आप स्टेप 1 से स्टेप 2 में देखो। स्टेप 1 में आपको यहाँ पे डाइस मिला, स्टेप 2 में भी डाइस वहीं पर है, क्लियर है? अब देखो स्टेप 1 में डाइस के बगल में प्रोपोज था, तो स्टेप 2 में डाइस के बगल में 86 आ गया। मतलब स्टेप 2 में अरेंजमेंट किसका हो रहा है? नंबर का हो रहा है। और नंबर में 86 क्यों आया? तो सबसे बड़े नंबर को ला रहा है, ठीक है? यानी स्टेप 1 में जो बड़ा नंबर दिख रहा है आपको वो 86 है, तो ये 86 को निकाल कर आगे ले आया, क्लियर है? आप ये देख रहे हो 86 यहाँ आ गया। अब जो स्टेप 1 में जो बच गया उनको बाद में लिख दिया। बच कौन गया? प्रोपोज, फाउंड, 15। देखो ये प्रोपोज, फाउंड, 15, मेजर, 27 और 43। यानी स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब आप स्टेप 2 से स्टेप 3 का अरेंजमेंट सोचो। स्टेप 2 में क्या था? तो डाइस और 86 अरेंज हो गया था। तो स्टेप 3 में भी डाइस और 86 आपको वहीं दिख रहा है अरेंज हुआ हुआ। अब बताओ स्टेप 3 में नया कौन आया? 86 के बगल में फाउंड आया, मतलब आपको नंबर के बाद वर्ड फिर से मिला। और फाउंड ही क्यों आया? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डी के बाद एफ आएगा, तो फाउंड आ गया यहाँ पे। अब आप स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या देखे? फाउंड आया। तो जो बच गया स्टेप 2 में यानी प्रोपोज, 15, मेजर, 27, 43 वो उसके बाद लिखा हुआ है। यानी स्टेप 3 तक ये 3 अरेंज हो गए। स्टेप 4 में क्या देख रहे हो? डाइस। स्टेप 3 से स्टेप 4 में क्या चेंजेस आया? डाइस, 86, फाउंड, ये तीनों तो अरेंज हो चुके थे। अब आप क्या देख रहे हो कि फाउंड के बाद कौन आ रहा है? स्टेप 4 में 43। यानी स्टेप 3 में 43 जो लास्ट में था वो यहाँ से यहाँ आ गया। इसका मतलब 43 को आप अरेंज किए, मतलब फर्स्ट स्टेप में वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर। 43 क्यों आया? 86 से छोटा 43 है, नंबर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। 43 आगे आ गया, तो स्टेप 3 में जो बच गया वो बाद में लिखा है प्रोपोज, 15, मेजर, 27। ये देख रहे हो? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ स्टेप 5 में, स्टेप 4 से स्टेप 5 में क्या देख रहे हो? तो डाइस, 86, फाउंड और 43। ये स्टेप 4 से स्टेप 4 में ये सभी अरेंज हो गए थे। अब स्टेप 5 में 43 के बाद कौन आया? मेजर। मेजर इसलिए आ रहा क्योंकि एफ के बाद एम आएगा, वर्ड आता। अब मेजर आगे आया, बच कौन गया? प्रोपोज, 15, 27, ये पीछे चला गया। यानी स्टेप 5 में यहाँ तक अरेंज हो गया। अब स्टेप 6 में देखो, स्टेप 6 में डाइस, 86, फाउंड, 43, मेजर, ये यहाँ तक तो अरेंज हो रखा है। अब कौन आएगा? नंबर। 43 से अगला छोटा नंबर इनमें कौन है? ये स्टेप में अगला छोटा नंबर कौन है? 27। 27 आगे आ गया, 27 आगे आ गया, तो बच कौन गया? प्रोपोज और 15। यानी 27 अगर आप यहाँ से आगे लाते हो तो प्रोपोज और 15 आगे हो गया। अब कोइंसिडेंस देखो, प्रोपोज और 15 तो यहाँ पे आ गया। अब आना चाहिए प्रोपोज को, क्योंकि मेजर के बाद प्रोपोज आएगा, लेकिन वो आया हुआ है। यानी कि ये स्टेप 6 पर ही जा करके रुक गया। यानी इस क्वेश्चन में क्या पर्टिकुलर रूल था आपको समझ में आ गया? अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट इनपुट जो कि सिमिलर मशीन में अगर डाला जाए तो आपको अरेंजमेंट क्या मिलेगा ये आपको बताना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। अब आप उसी पैटर्न पर आप इसको अरेंज करो। जब भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो पहले एक एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उस एग्जाम्पल पर आप जो उसके ठीक बाद का क्वेश्चन होगा उसको अरेंज करना। क्लियर है? तो आप इसको पहले खुद से अरेंज करो, ठीक है? अब आप सॉल्यूशन देखो। स्टेप 1, इनपुट के बाद आप क्या लिखोगे? सबसे पहले स्टेप 1। बताओ स्टेप 1 में सबसे पहले कौन आएगा? आपको याद है सबसे पहले आप क्या लाए थे? सबसे पहले आपको वर्ड लाना है। वर्ड में आप किसको लाओगे? तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे छोटा लेटर से बना वर्ड होगा वो आएगा। तो ये 4 वर्ड है, तो यहाँ पे क्राई आएगा, यानी इनपुट से क्राई आगे आ गया। जो बच गया आप उसको पीछे लिख दो। ऑन, 36, 28, 58, वॉच, पेज, 59। स्टेप 2। अब बताओ, इनपुट से स्टेप 1 आ गया, स्टेप 2 से स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या लिखोगे? क्राई, ये तो अरेंज हो गया था तो ये यहीं रहेगा, ठीक है? अब बताओ
अब वर्ड, अब नंबर आएगा, वर्ड तो आप ले आए, अब नंबर आएगा। नंबर कौन आएगा? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर आया था, तो आप क्या करोगे, इसमें आप सबसे बड़े नंबर को ले आओ। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें? 36, 28, 58 और 59 में 59, तो आप यहाँ 59 को ले आओ। इसका मतलब 59 आगे आ गया, जो बच गया उनको लिख दो ऑन 36, 28, 58, वॉच और पेज। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ स्टेप 3 कैसे लिखोगे? स्टेप 3, स्टेप 2 से स्टेप 3, तो स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्राई और 59 तो वहीं रहेंगे। अब कौन आएगा? वर्ड आएगा। वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्राई के बाद कौन आएगा? वाटर और पेज में पहले तो पेज आएगा, सॉरी पहले ऑन आएगा, क्योंकि यहाँ 3 वर्ड अभी भी बचे हैं, ऑन, वाटर और पेज। अब बताओ आना किसको चाहिए था? ऑन। अगर आप कहते हो ऑन आएगा तो इसका मतलब है आप ऑन को यहाँ लिख रहे हो, फिर आप कहोगे इनको उतार दो। ठीक है, अगर आप इनको उतारते हो तो आप क्या देखोगे? अगर आप यहाँ पे कहते हो कि बाकियों को उतार दो, एक बात यहाँ अच्छे से समझना, तो आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहता हूँ। स्टेप 2 में क्या लिखा है? क्राई, 59, ऑन, 36, 28, 58, वाटर, पेज। और स्टेप 3 में भी वही है, क्राई, 59, ऑन, 36, 28, 58, वाटर, पेज। इसका मतलब क्या है? स्टेप 2 और स्टेप 3 तो सेम ही हो गया। इसका मतलब आप क्या गलती किए? आप ये गलती किए कि जो ऑन आना चाहिए था वो तो आया हुआ है, जो आया हुआ था आपको उसको नहीं लेना था, उसके बाद का अरेंज करना था। क्लियर है? यानी स्टेप 3 आपका लिखा हुआ गलत है, ये स्टेप 3 नहीं होगा। क्लियर है? ये लाइन जो लिखा है स्टेप 3 में ये नहीं होना चाहिए। तो सही स्टेप 3 क्या होना चाहिए? सही स्टेप 3 होना चाहिए, स्टेप 2 में कहाँ तक अरेंज हो गया था? क्राई और 59। क्लियर है? ये दोनों अरेंज हो गए थे। अब ऑन तो आएगा, लेकिन ऑन पहले से अरेंज है, तो इसको आप छोड़ दो, यानी वर्ड, नंबर, वर्ड। अब कौन आएगा? अब आएगा एक नंबर। ठीक है, नंबर 59 से छोटा, क्योंकि पैटर्न वही रहना चाहिए, वर्ड नंबर अल्टरनेट चलना चाहिए। ठीक है, 58। क्लियर है? 58 देखो, ये 58 यहाँ से यहाँ आया, 58 आ गया। अब जो बच गए उनको लिख दो 36, 28, वाटर और पेज। क्लियर है? अब समझ आया? अब स्टेप 2 और स्टेप 3 कैसे अलग है, समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई इशू? चलो अब स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4, स्टेप 3 से स्टेप 4 कैसे लिखोगे? स्टेप 3 में आप किसको अरेंज किए? 58 को, तो यहाँ तक तो आपको कॉपी करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करना होगा। अब नया कौन आएगा ये बताओ? अब आएगा एक वर्ड, वर्ड में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वाटर आएगा कि पेज? पेज आएगा, यानी आप इसमें पेज को आगे किए, जो बच गया उनको लिख दो 36, पेज को लाए हो आप 36, 28 और वाटर। क्लियर है? यानी अब आप स्टेप 5 लिखोगे। स्टेप 5 में क्या मिलेगा? स्टेप 4 से स्टेप 5, आप स्टेप 4 में कहाँ तक अरेंज कर लिए? क्राई, 59, ऑन, 58 और पेज। ये यहाँ तक तो हो गया था। अब आप किसको लाओगे? नंबर को लाओगे। नंबर में 58 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन आएगा? 36। आना तो 36 को चाहिए, लेकिन आप देखो 36 तो आया हुआ है। ठीक है, तो आप 36 को इग्नोर करो। अब अल्टरनेट में वर्ड लाओ। वर्ड में कौन आएगा? वाटर। यानी कि सही मायने में अगर बात करो तो सही मायने में वर्ड आना चाहिए, वाटर आगे आ गया। क्लियर है? अगर वाटर आया तो अब बच कौन गया? 28, और ये इसका लास्ट स्टेप होगा, यानी इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप कौन होगा? स्टेप 5। क्लियर है? ये समझ आया? तो आपको अभी जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, फिर आप उसी एग्जाम्पल, फिर उस एग्जाम्पल को जो आप समझ जाओगे तो उस पैटर्न को अगले क्वेश्चन में लगाना। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखें, इसी क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल जो था इसका लास्ट स्टेप कौन है? स्टेप 6। लेकिन जब मैं इसी पैटर्न को इस पे लगाया तो ये कितने में ख़त्म हुआ? स्टेप 5। तो एक चीज़ याद रखना, ये मत सोचना कि वो स्टेप 6 में, ये स्टेप 6 में ख़त्म हुआ है, इसका लास्ट स्टेप स्टेप 6 है तो इसका भी लास्ट स्टेप स्टेप 6 होना चाहिए। नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? समझ आया? चलो अब एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और है, जो कि आपको पता करना है कि पैटर्न क्या है। समझ आया? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या हिडन है। तो इसमें भी क्या है, एक मशीन है, दूसरा मशीन है, उसमें क्या हुआ, ये इनपुट दे रखा है, ये इनपुट डाला गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये इनपुट उस मशीन में जब डाला गया तो आप देख रहे हो वो मशीन कितने स्टेप्स में इसको कंप्लीट अरेंज कर दिया, 8 स्टेप्स में। तो आपको क्या बताया, सबसे पहले आप
लास्ट स्टेप को देखा करो, उससे एक हिंट्स मिल जाएगा आपको। तो इसमें लास्ट स्टेप कौन है? स्टेप 8। तो आप इस लास्ट स्टेप में देखो, एक हिंट मिलेगा आपको। क्या इसमें हिडन रूल है? आप देखो जरा, लास्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हो? एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, फिर क्या देख रहे हो? वर्ड 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 वर्ड, मीन सब, फिर तो वर्ड ही आया। आप देख रहे हो एक चीज़, इसमें नंबर 3 ही था, तो नंबर जब वर्ड नंबर मीन्स कि ये वर्ड नंबर का अल्टरनेट सीरीज चल रहा है। क्लियर है? और उसके बाद आप क्या देख रहे हो? उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आया? सारा का सारा वर्ड आ गया। तो अब आप यहाँ पे ये सोचो कि स्टार्टिंग में जो भी नंबर्स आए उनका पैटर्न क्या हो सकता है। जैसे यहाँ 15 है, 15 के बाद 36, 36 के बाद 53। आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पर एक हिडन पैटर्न है? नंबर बढ़ रहे हैं, 15 के बाद 36, 36 के बाद 53, ये सभी असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, अब आप कहोगे सर वर्ड देख लीजिए, यहाँ देखो क्या है? एच, यहाँ एम, यहाँ के। अच्छा, एच के बाद तो एम आता है, लेकिन एम के बाद के तो नहीं आता है, यानी यहाँ कुछ आपको पैटर्न क्लियर नहीं है। ध्यान रखना एक बात का कि स्टेप 8 अगर इसका लास्ट स्टेप है तो इसका ये सेंस नहीं है कि वो उससे देख करके ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बस उससे एक हिंट्स मिलेगा। ठीक है, बाकी तो आपको ये पूरा अरेंजमेंट देख कर समझ आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? उसके बाद देखो ये क्या है? वर्ड। ये वर्ड क्या से बना है? क्यू से, ये एम से, ये एल से, ये जी से, ये ई से, ये बी से और ये ए से। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, ये क्यू के पहले एम, मीन्स की आप यहाँ से जो भी देख रहे हो ये सभी क्या नज़र आ रहा है आपको? ये सारे के सारे वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पीछे से लिखा गया। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक का तो पैटर्न समझ आ रहा, नंबर्स का भी पैटर्न समझ में आ रहा, मगर ये 3 वर्ड का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। अब इन्हीं को समझने के लिए अब हम ये पैटर्न को यहाँ से चेक करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ, इस क्वेश्चन में आप देखो इनपुट शुरू किससे हुआ था? बर्थ से। बर्थ, क्वेस्ट, गिव, मेल 36 एंड लोन, हिंट 15, अर्न, मेयर, काइट 53, यही था। स्टेप 1 में आप देख रहे हो क्या चेंज आया? इनपुट से स्टेप 1 में चेंज क्या नज़र आ रहा है आपको? अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो बर्थ से शुरू हुआ था इनपुट, मगर स्टेप 1 में क्या देख रहे हो? हिंट आया। लेट अस सपोज कि अगर इस इनपुट से हिंट निकल करके स्टेप 1 में आगे आ गया तो फिर बाकियों को उसके बाद होना चाहिए, मगर आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे बर्थ नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ 15 नज़र आ रहा है। दैट मीन्स स्टेप 1 में 2 चीज़ आया, हिंट और 15। आप देखो यहाँ पे हिंट और 15, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हिंट और 15 एक ही जगह लिखा है, यानी इनपुट से अगर हम बात करें तो इनपुट से हिंट और 15 निकल करके स्टेप 1 में आगे आ गया। ये दिखा आपको? अब जो बचा वो स्टेप 1 में लिख दिया गया, बर्थ, क्वेस्ट, गिव, मेल 36 एंड लोन, अर्न, मेयर, काइट 53। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, अब स्टेप 2 में एक चीज़ देखो, स्टेप 2 में क्या देख रहे हो? स्टेप 1 से स्टेप 2 में अरेंजमेंट क्या मिला? हिंट 15 तो जो पहले से था वो वही है, मगर अब बताओ स्टेप 2 में क्या दिख रहा है? स्टेप 1 में बर्थ था, लेकिन स्टेप 2 में देखो 15 के बाद क्या आया? मेल। ठीक है, मान लो अगर स्टेप 1 से मेल निकल कर आगे आ ही गया, ठीक है, ये मेल आ गया तो फिर यहाँ बर्थ आना चाहिए, लेकिन यहाँ मेल और 36 आ रहा है। इसका मतलब स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या देखने को मिल रहा है? स्टेप 1 से स्टेप 2 में देखने को ये मिल रहा है कि स्टेप 1 से ये मेल 36 स्टेप 2 में आगे निकल करके आ गया हिंट 15 के बगल में, यानी स्टेप 2 में ये वाले पेयर को देखो, ये स्टेप 1 में यहाँ था और ये यहाँ से निकल कर यहाँ आ गया। क्लियर है? अब जो बच गया स्टेप 1 में, बर्थ, क्वेस्ट, गिव एंड लोन, अर्न, मेयर, काइट 53, बर्थ, क्वेस्ट, गिव एंड लोन, अर्न, मेयर, काइट 53, ये इसके बाद लिखा हुआ है। क्लियर है? अब आप स्टेप 3 को देखो, स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या चेंज नज़र आ रहा? ये हिंट 15, मेल 36, ये तो आपको यहीं पे दिख रहा। स्टेप 2 में देखो, मेल 36 के बाद क्या था? बर्थ, बर्थ के बाद क्वेस्ट, लेकिन यहाँ तो हमको स्टेप 3 में काइट 53 नज़र आ रहा, जो स्टेप 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है। क्लियर है? इसका मतलब है स्टेप 3 में आप देखोगे तो काइट 53 आया, ये वाला ग्रुप। तो स्टेप 2 में जो बच गया, बर्थ, क्वेस्ट, ये सभी देख रहे हो, ये सभी इसके बाद लिखा गया है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, स्टेप 1 में हिंट 15 आया, उसके बाद मेल 36 आया, उसके बाद काइट 53 आया, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? एक्चुअली हिंट 15 ही पहले क्यों लाया, मेल 36 पहले क्यों नहीं लाया? तो जो भी आप देख रहे हो कि सबसे पहले अरेंज क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में? अरेंज नंबर्स को किया जा रहा है। नंबर्स कौन कौन है हमारे पास? 15, 36 और 53। हिंट 15 में 15 जो देखोगे तो 15 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर 36, फिर 53, तो पहले 15 को लाया। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि अगर ये 15 आ रहा तो 15 के लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगा वो भी आएगा। ठीक है, मीन्स कि जब आप
इन नंबर्स को अरेंज करोगे, इनको इनको और इनको करोगे, तो ये अकेले नहीं आएंगे, इनके बगल में जो भी होगा वो साथ में आएंगे। जैसे 15 आया तो अपने लेफ्ट वाले हिंट को भी लेकर आया, मेल 36 में 36 आया तो मेल को भी लेकर आया, 53 आया तो काइट को भी लेकर आया। यानी स्टेप 3 तक आपको समझ आया। अब बताओ स्टेप 3 से स्टेप 4 में क्या मिल रहा। हिंट 15 तो वही है, मेल 36 भी वही है, काइट 53 भी वही है। अब बताओ स्टेप 3 में काइट 53 के बाद क्या था, बर्थ, लेकिन स्टेप 4 में क्या आया, क्वेस्ट। अब तो कोई नंबर नहीं है। अच्छा अब सोचो क्वेस्ट ही क्यों आया, क्वेस्ट ही क्यों आया। ये यहाँ से यहाँ तक जो भी बचा है इसमें स्टेप 3 में, इनमें क्वेस्ट ही क्यों आया। तो आपको ऐसा नहीं लगता अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पीछे से वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे इनमें जो भी वर्ड है, तो अगर आप डिक्शनरी में इनको चेक करोगे तो सबसे लास्ट में तो क्वेस्ट ही मिलेगा, क्यू से बना वर्ड। तो क्वेस्ट क्यों आया, समझ आया। यानी ये स्टेप 3 से स्टेप 4 में क्वेस्ट इसी लॉजिक से आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिवर्स साइड से आ रहा है, ठीक है। तो अब जो बच गया बर्थ, गिव एंड लोन, अर्न, मेयर, ये इसके बाद लिखा है। अब बताओ स्टेप 4 से स्टेप 5 में क्या हो रहा है, ये और ये, यहाँ तक तो अरेंज था स्टेप 4 में। अब स्टेप 4 से स्टेप 5 में क्या देख रहे हो, क्वेस्ट के बाद क्या आया, मेयर, क्योंकि क्यू के बाद रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो मेयर ही आएगा, और बाकी जो बच गया बर्थ, गिव एंड लोन और अर्न, ये सब बाद में। स्टेप 5 से स्टेप 6 हिंट, मेल 36, काइट 53, क्वेस्ट और मेयर, यहाँ तक तो आ गया। अब कौन आएगा, लोन आएगा, क्योंकि एम के बाद रिवर्स अगर जाओगे तो एल ई से बना वर्ड आएगा, क्लियर है। तो यहाँ से लोन आ गया। जो बच गया बर्थ, गिव एंड अर्न, ठीक है। स्टेप 7 में देखोगे, स्टेप 6 से स्टेप 7 में ये सभी अरेंज्ड है, ठीक है। उसके बाद लोन के बाद कौन आएगा, इनमें गिव, यानी गिव यहाँ आ गया, और जो बच गया वो बर्थ एंड अर्न। स्टेप 7 से स्टेप 8 में देखोगे, ये सभी देख रहे हो, ठीक है। अच्छा गिव यहाँ तक तो हो गया था। अब गिव के बाद कौन आएगा, अर्न आएगा, अर्न आ गया, बच कौन गया, बर्थ और एंड। अब आप कहोगे स्टेप 9 क्यों नहीं हुआ, तो ये तो अरेंज हो गया, तो स्टेप 9 क्यों होगा। पैटर्न समझ में आया। अब आप इस रूल को, ये रूल अगर आपको समझ आ गया तो इस रूल को आपको क्या करना है, इस रूल को इस क्वेश्चन में लगाना है, क्लियर है। चलो लगाते हैं। स्टेप 1 में क्या लिखोगे, भूले तो नहीं हो, क्या था रूल। सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स में नंबर को अरेंज किया, और नंबर कैसे आएगा, जो भी नंबर आएगा वो छोटा आएगा, उसके बगल वाले को लेकर आएगा, ठीक है। तो चलो आप बताओ इस क्वेश्चन में नंबर कौन कौन है, पहले 36, 34 और 40। बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 34। तो 34 आएगा तो बगल वाले को लेफ्ट वाले को लेकर आएगा, यानी स्टेप 1 में सबसे पहले आएगा टर्न 34। कौन आएगा, टर्न 34, ये ग्रुप आ गया, क्लियर है, ये वाला ग्रुप। अब ये ग्रुप आ गया तो जो बच गया उसको लिख दो, वैन प्रिपेयर 36 कैरी फिश हाउस टर्न 40। ये टर्न अलग है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ स्टेप 2 क्या लिखोगे, ये तो इनपुट से स्टेप 1 है, स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे लिखोगे बताओ। ये टर्न 34 तो यहीं रहेगा, कोई दिक्कत। अब बताओ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 34 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 36। तो 36 आएगा तो इसको लेकर आएगा, यानी ये ग्रुप आएगा, तो प्रिपेयर 36 उसके बाद आएगा, प्रिपेयर 36। अब ये प्रिपेयर 36 आ गया तो जो बच गया उसको लिख दो। स्टेप 1 में जो भी बच गया वो स्टेप 2 में कॉपी कर दो, वैन कैरी फिश हाउस टर्न 40, कोई दिक्कत। अब बताओ स्टेप 3 में क्या लिखोगे, स्टेप 3 में, स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या लिखोगे, तो टर्न 34, ये सभी तो आ गए, टर्न 34 प्रिपेयर 36, ठीक है। अब कौन आएगा, तो ये वाला नंबर आएगा, ये इसके साथ आएगा, यानी ये ग्रुप निकल करके स्टेप 2 से स्टेप 3 में आगे आ जाएगा, टर्न 40। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो स्टेप 2 में बच गया वो आप उसमें स्टेप 3 में कॉपी कर दो, वैन कैरी फिश हाउस। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे स्टेप 3 से स्टेप 4 में क्या लिखोगे। अब बताओ आपके पास कोई नंबर है, नहीं है, यानी नंबर्स ख़त्म हो गए। आपको ध्यान है इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, जब नंबर्स ख़त्म हो गया था तो उसके बाद जो वर्ड बचा था उसको रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लाना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। आप देखो इसमें क्या था, स्टेप 4 में आप देखोगे, स्टेप 4 में ये वाले स्टेप में
जब यहाँ नंबर खत्म हो गया तो क्या लाया, क्वेस्ट ही क्यों लाया, क्योंकि ये वर्ड्स में जो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अगर बात करोगे तो क्यू ही आएगा पहले, तो उसको यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अगर आप यहाँ लगाओगे तो इनमें कौन आएगा सबसे पहले, VCFH में तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वी ही आएगा, लेकिन ये तो आया हुआ है ना, तो जो आया हुआ है उसको थोड़ी लेते हैं। अगर उस पोजीशन पे वो पहले से आया हुआ है तो उसको इग्नोर करके आप दूसरे को लाओ। वैन आ गया, अब कौन आएगा, CF और H में H आएगा, यानी हाउस आएगा। क्लियर है, ये हाउस आगे आ गया। अब ये जो बच गया उसको बाद में लिख दो, कैरी और फिश। क्लियर है, अब बताओ स्टेप 5 में क्या करोगे, स्टेप 5 में कैसे लिखोगे, तो टर्न 34 आया हुआ है, टर्न 34 ये सारे अरेंज हो चुके थे, प्रिपेयर 36, टर्न 40, वैन, हाउस, ये सभी आए हुए हैं, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ पे इन दोनों में कौन आएगा, रिवर्स अल्फाबेटिकल बात करें तो C और F में कौन आएगा, फिश आएगा, तो फिश आएगा। अच्छा, फिश आ गया। अब बताओ जो बच गया वो कौन है, फिश के बाद कैरी आएगा, तो जो बच गया कॉपी कर दो। अब तो आप आगे नहीं करोगे ना, ये लास्ट स्टेप होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर इस पैटर्न पे अरेंज किए तो ये कितने स्टेप्स में अरेंज हुआ, 5 स्टेप में। तो आप क्या देखिए, 2 क्वेश्चन से आपको कुछ भी समझ आया, आपको रूल रिकॉग्नाइज करना है, रूल पता चल गया तो उसको बस आपको अप्लाई करके उसको नए क्वेश्चन को उस रूल को लगा देना है। क्लियर है, कोई इशू, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ये अलग क्वेश्चन है, अब आप इसमें हिडन रूल को पहचानिए। अब 2 तरह का अभी तक आप क्वेश्चन देखे, अब आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन में क्या रूल छिपा हो सकता है। तो इसमें भी देखो एक इनपुट दे रखा है जो कि किसी मशीन में अगर डाला गया तो कितने स्टेप्स में आपको आउटपुट मिला, लास्ट स्टेप आपको स्टेप 7 में जाकर मिला। तो आपको क्या बताया गया है, सबसे पहले आप लास्ट लाइन में पढ़ो क्या लिखता है, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट एंड स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप। क्लियर है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस क्वेश्चन में स्टेप 7 को एक नज़र देख लो कि इस स्टेप 7 में क्या है, और फिर जाकर के ऊपर में जो भी है उस अरेंजमेंट को चेक कर लेना। बताओ स्टेप 7 में क्या देख रहे हो, सबसे पहले 63 आया, 63 फिर 23 फिर 86 फिर 28। अच्छा, अगर आप ये सोचोगे कि 63, अब दिमाग लगाओ 63 क्यों आया, 63 क्यों आया, इनमें तो 86 बड़ा था तो 86 आता, लेकिन ये 63 लाया। तो देखो एक चीज़ याद रखना, जब हम नंबर्स का बात करते हैं, जब हम मैथ्स में अगर हम नंबर्स का जहाँ भी बात करें तो नंबर्स में इवन और ऑड को भूलना कभी मत, इवन नंबर और ऑड नंबर भी होता है। क्लियर है, अब आप बताओ 63 और 23 को लाने के पीछे का रीज़न आप समझ रहे हो। 63 हो सकता है ये दोनों तो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में 63 बड़ा है, उससे छोटा 23 है, और ये दोनों इवन नंबर है, इवन नंबर में पहले बड़ा नंबर आया फिर छोटा नंबर आया। ठीक है, ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में पहले ऑड को ला रहा है फिर इवन को ला रहा है। क्लियर है, अच्छा उसके बाद आप क्या देख रहे हो, ओवल, अंडरलाइन। अच्छा, ओवल क्या कौन से लेटर से बना है, ओ से, और अंडरलाइन यू से। आपको ऐसा नहीं लगता ओ और यू वॉवेल है, ये दोनों वॉवेल है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं ला रहा, अगर लाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो सबसे पहले तो सी आता ना, ये ओ को लाया फिर यू को लाया, इसका मतलब है पहले वॉवेल्स को ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, वॉवेल्स खत्म हो गया तो फिर कॉन्सोनेंट को अरेंज किया, सी के बाद एल। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो आप सोचे हो वो सही सोचे हो कि नहीं, अब आप इसमें चेक करो कि आपका सोचा हुआ कितना सही है। क्लियर है, अब बताओ ये क्वेश्चन में इनपुट क्या था, ये क्वेश्चन का इनपुट तो ले से शुरू हो रहा है, इनपुट से स्टेप 1 में कोई चेंजेस नजर आया आपको, देखो अच्छे से इनपुट में आपको क्या दिख रहा है, इनपुट में आपको कहीं 63 नजर आ रहा है जो कि स्टेप 1 में आगे आ गया। अब दिमाग ये लगाओ कि 63 क्यों आया आगे, इसका मतलब ये सबसे पहले सबसे बड़े ऑड नंबर को लाया। क्लियर है, सबसे बड़े ऑड नंबर को लाया मीन 63 आगे निकल कर आ गया, और जो बच गया ले 86, 23, अंडरलाइन 28, कट ओवल, ये सभी वैसे के वैसे ही उसके पीछे आ गए। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 में देखो कोई चेंजेस आया, 63 तो पहले से अरेंज हो गया वो वही है, 63 के बगल में 23 आया, स्टेप 1 में देखो 23 यहाँ है, मीन्स 23 यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स सबसे बड़ा नंबर ऑड नंबर 63 था, उससे छोटा 23 है, यानी ऑड नंबर्स को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा। 23 आगे आया तो बच कौन गया, ले 86, अंडरलाइन 28, कट और ओवल, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या हो रहा, 63 और 23 तो अरेंज्ड है। अब आप बताओ कि यहाँ पे स्टेप 3 में 23 के बगल में कौन आया, 86। अच्छा, स्टेप 2 में क्या था, ले, अगर 86 यहाँ आ रहा तो अब दिमाग ये लगाओ कि 86 ही क्यों आ रहा,
तो अब ऑड नंबर्स खत्म हो गया, अब इवन नंबर है, यानी अब इवन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। इवन नंबर कौन है आपके पास? 86 और 28। तो बड़ा तो 86 है, तो 86 आ गया। अब जो बच गया उसके बाद आ गया, ठीक है। स्टेप 4 में देखोगे, स्टेप 3 से स्टेप 4 में कि 63, 23 और 86 तो आ गया। अब कौन आएगा? 28, यानी नेक्स्ट ऑड नंबर, इवन नंबर, जो कि 86 से छोटा वाला आएगा। यानी सबसे पहले ऑड नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर इवन नंबर्स को किया। यानी स्टेप 4 में 28 आया, यहाँ से 28 निकल करके आगे आ गया, और जो बच गया ले, अंडरलाइन, कट और ओवल, वो उसके पीछे लिखा गया। स्टेप 4 से स्टेप 5 देखोगे, 63, 23, 86, 28, यहाँ तक तो अरेंज था। अच्छा, 28 के बाद ले था स्टेप 4 में, लेकिन स्टेप 5 में क्या दिख रहा है? ओवल। इसका मतलब अब नंबर तो है नहीं, यानी कि अब ओवल आ रहा। दैट मीन्स अब ये सबसे बड़े वॉवेल को ला रहा, छोटे वॉवेल को ला रहा। ओ क्या है? ओवल ही क्यों लाया? तो दिमाग पर स्ट्रेस डालो। ओवल आया, इसका मतलब हो सकता है कि ये वॉवेल से बने वर्ड को लाया, क्योंकि ओवल में स्टार्टिंग लेटर ओ है जो कि वॉवेल है। तो अगर ये ओवल आया तो बाकी क्या है उसके पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, स्टेप 5 से स्टेप 6 में देखो, ये सभी अरेंज्ड है। क्लियर है? अब कौन आएगा? तो देखो, चेक कर लो। ओवल के बाद कौन लाया? यानी स्टेप 5 से स्टेप 6 में ओवल के बाद अंडरलाइन आया, यानी ओ के बाद यू, नेक्स्ट वॉवेल। वॉवेल्स में ओ और यू था, तो उसमें जो छोटा था उसको पहले लाया, फिर बड़े वाले को लाया। तो यानी अंडरलाइन आया, उसके बाद ले और कट उसके पीछे लिखा गया, ये अंडरलाइन आगे आ गया। उसके बाद स्टेप 6 से स्टेप 7 में क्या देख रहे हो? 63 यहाँ तक तो अरेंज हो गया था अंडरलाइन तक। उसके बाद कट लाया, ये कट आया, इसका मतलब है कॉन्सोनेंट में जो सबसे छोटा है वो आया और बाकी ले आया। तो हिडन लॉजिक क्या था, समझ आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब आप इस अरेंजमेंट को इस क्वेश्चन में लगा कर बताओ। ठीक है, अब इस रूल को इसमें लगाओ। तो अब आपको रूल याद है? रूल याद नहीं करना है, रूल समझ गए? रूल के अकॉर्डिंग आप स्टेप 1 में क्या लिखोगे? स्टेप 1 में आपको अगर भूल गए हो तो आप इसको फिर से देखो। स्टेप 1 में क्या आया था? नंबर आया था। वो भी नंबर कौन आया? 63। 63 क्यों आया? मीन्स कि ऑड नंबर को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। चलो करते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो स्टेप 1 में ऑड नंबर पहले देख लो। ऑड कौन है यहाँ पे? 55 और 87। ठीक है, 55 और 87 ऑड है। ऑड नंबर अगर बात करें तो ऑड नंबर में 87 और 55 है। क्लियर? और इवन आपका कौन है? इवन है 56 और 12। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो ऑड नंबर 87 आएगा, तो 87 आगे आ गया। जो बच गया पीछे लिख दो। कौन बच गया? वेस्ट, 55, स्टेप, 56, आइस, ईस्ट और 12। अब स्टेप 2 में आओ। स्टेप 2 में इनपुट से स्टेप 2 में क्या चेंजेस आएगा? 87 आ चुका। अब बताओ नेक्स्ट ऑड नंबर कौन आएगा? 55, क्योंकि पहले ऑड नंबर्स को अरेंज करना है आपको। 55 आ गया। जो बच गया उसको लिख दो। वेस्ट, स्टेप, 56, आइस, ईस्ट, 12। ठीक है, अब स्टेप 3। अब ऑड नंबर तो खत्म हो गया, अब आपको इवन नंबर अरेंज करना चाहिए। इवन नंबर में सबसे बड़ा इवन नंबर 56 है, तो 56 आएगा अब। यानी 87 और 55 तो आ चुका है। ठीक है, अब 56 आएगा। 56 के बाद जो बच गया स्टेप 2 में वो कॉपी कर दो स्टेप 3 में। वेस्ट, स्टेप, आइस, ईस्ट और 12। ठीक है, अब स्टेप 4 में आ जाओ। स्टेप 4 में क्या लिखोगे? अब बताओ स्टेप 3 से स्टेप 4 में। अब आपके पास ये स्टेप 3 में यहाँ तक तो अरेंज हो चुका था। अब कौन आएगा? 12। 12 को आगे ले आओ। जो बच गए उसको लिख दो। वेस्ट, स्टेप, आइस और ईस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ जब नंबर्स ख़त्म हो गया, क्योंकि स्टेप 4 में आप 12 को लिख दिए, यानी कि नंबर्स सारे ख़त्म हो गए। अब आप बताओ स्टेप 5 में क्या लिखोगे? तो आप भूले नहीं हो ना कि अब आपको क्या करना है? अब आपको वॉवेल्स को पहले अरेंज करना है। ये सभी तो आ चुका था। वॉवेल्स को असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, इसमें वॉवेल से बना वर्ड कौन है? आइस और ईस्ट। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले तो ईस्ट ही आएगा, तो पहले आप ईस्ट को लाओ। ईस्ट, जो बच गया वो लिख दो। वेस्ट, स्टेप और आइस। क्लियर है? अब बताओ स्टेप 5 से स्टेप 6 में क्या आएगा? स्टेप 6 में 87, 55, 56, 12। आप किसको अरेंज किए? ईस्ट को किए। ये ईस्ट को अरेंज किए थे स्टेप 5 में। अब ईस्ट के बाद अगला वॉवेल से बना वर्ड ई के बाद आई, आइस
ठीक है, अब बच कौन गया, उसको लिख दो वेस्ट और स्टेप। यहाँ तक दिक्कत। अब बताओ स्टेप 6 से स्टेप 7 में क्या आएगा, स्टेप 6 से स्टेप 7 बताओ। यहाँ पे 87, 55, 56, 12 ईस्ट आइस, यहाँ तक तो आ गया। अब आप कॉन्सोनेंट को अरेंज करो। कॉन्सोनेंट में आपके पास डब्ल्यू और एस है, तो पहले छोटा तो कॉन्सोनेंट एस वाला है, तो पहले स्टेप आएगा। ठीक है, अब बच कौन गया, वेस्ट, और ये अब यहाँ पर एंड हो गया। यानी इस क्वेश्चन में इस रूल को लगाए तो ये कितने स्टेप्स में अरेंज हुआ, 7 स्टेप्स में हुआ। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई इशू? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हिडन रूल हो सकता है। आपके सामने एक इनपुट दे रखा है, राइस 63, 53, 83, बक्स, फ्राइड 59, होल 44, 8, गेम और कॉल। और अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो लास्ट स्टेप कौन है, स्टेप 6 इसका फाइनल अरेंजमेंट है, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप एक नज़र ये क्वेश्चन नंबर 4 में, आप इस क्वेश्चन नंबर 4 में रूल को पहचानो। अगर आप लास्ट स्टेप को देखते हो तो आपको पहले कुछ नंबर्स मिला 53, 59, 44, 63, 8, 83, लेकिन आप यहाँ से पैटर्न नहीं देख पा रहे हो कि ये नंबर किस ऑर्डर में आया। 53, 59 ऑड है, फिर एक इवन आ गया, फिर ऑड, फिर इवन, तो एक रूल नहीं पता चल पा रहा। ठीक है, तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं जिसमें आप लास्ट स्टेप देख करके ये नहीं पता कर पाते हो कि क्वेश्चन में अरेंजमेंट कैसा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऊपर से चेक किया करो कि इनपुट के बाद स्टेप 1 में क्या हुआ, फिर स्टेप 2 में क्या हुआ, इस तरह से। बताओ इनपुट क्या से शुरू हुआ था, राइस से, फिर 63। स्टेप 1 में कोई चेंज नजर आया? देखो इनपुट राइस से शुरू हुआ था, जबकि स्टेप 1 में कौन दिख रहा है, 83। यानी इनपुट का अगर आप बात करो तो इनपुट में 83 निकल करके आगे आ गया स्टेप 1 में। अब ये सोचो कि 83 ही क्यों आया, 83 ही क्यों आया, इतने सारे नंबर्स थे, 83 ही क्यों आया? तो आपको एक चीज पता चला, 83 इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर है? अच्छा, माना 83 आ गया, तब तो फिर यहाँ राइज आना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाकियों को लिखे तो बाकियों को लिखने पर तो यहाँ राइज आना चाहिए, मगर यहाँ राइज तो आया नहीं। तो अब पहले ये ढूंढो कि राइज गया कहाँ। अगर राइज यहाँ नहीं आया तो राइज गया कहाँ? तो राइज अगर आप देखोगे तो स्टेप 1 में यहाँ नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, आपको दिखा ये राइज लास्ट में चला गया। यानी आप एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में इनपुट से स्टेप 1 में दो एलिमेंट को अरेंज हुआ। एक 83 आया जो कि लेफ्ट में आया, 83 क्या आया, लेफ्ट में। 83 आपको लेफ्ट में दिख रहा, 83 सबसे बड़ा नंबर है, शायद इसीलिए लेफ्ट में, मतलब ये 83 को लाया, यानी कि सबसे बड़े नंबर को लाया। और लास्ट में राइज गया। तो आप देखो यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं, राइज, बक्स, फ्राइड, 59, सॉरी, होल, गेम, कॉल, तो इसमें सबसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो सबसे बाद में तो राइज ही आएगा, तो राइज लास्ट में चला गया। यानी स्टेप 1 में क्या हुआ, सबसे बड़ा नंबर लेफ्ट में, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट जो लेटर से वर्ड आएगा वो राइज होगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में एक चीज़ देखना, स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 1 में 83 आया था, लेकिन स्टेप 2 में 83 तो यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ तो 8 है, दैट मीन्स 83 देखो अंदर चल गया। इसका क्या सेंस हुआ, इसका ये सेंस हुआ कि 83 अंदर चल गया, मतलब जो पहले आया था वो अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरह इधर देखो राइज, इसमें भी राइज अंदर चल गया। अब बताओ 83 के बाद स्टेप 2 में कौन आया, लेफ्ट में 8 आया। अब दिमाग दौड़ाओ कि 8 क्यों आया, अगर सबसे बड़ा नंबर आया था तो फिर अब सबसे छोटा नंबर ला रहा। समझ पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, एक हिंट्स मिला, पहले सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो आप क्या किया करो, कभी भी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को बना रहे हो तो आप सबसे पहले क्या किया करो, अपने मन से इनपुट में जितने भी नंबर्स हैं उनको चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया करो, मतलब या तो वो बढ़ते हुए में या तो घटते हुए में। तो जैसे अगर 83 है, अभी इग्नोर करो स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या हुआ, अभी सिर्फ देखो कि 83 इनपुट में कौन कौन नंबर है, 83। अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 83 के बाद कौन आएगा, 83 के बाद 63, 63 के बाद 59, 59 के बाद 53, 53 के बाद 44 और फिर 8। क्लियर है? तो आप समझ पाए? ठीक है, अब बताओ सबसे पहले स्टेप 1 में कौन आया, 83 यानी सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, फिर स्टेप 2 में 83 के लेफ्ट में 8 यानी सबसे छोटा नंबर। क्लियर है? फिर अगर आप स्टेप 3 में देखोगे तो 83, 8 के लेफ्ट में कौन, 63, इसका मतलब फिर ये सेकेंड लार्जेस्ट। फिर 63 के बाद 44 यानी कि सेकेंड स्मॉलेस्ट। फिर 44 के बाद 59
थर्ड लार्जेस्ट और 59 के बाद 53, इसका मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट, मतलब एक इधर से एक इधर से फिर एक इधर से फिर एक इधर से, ये समझ आया। अच्छा, आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि स्टेप 1 में जो आया था वो स्टेप 2 में अंदर चल गया और जो नया था वो उसके बाहर आ गया, फिर स्टेप 2 में जो आया वो अंदर चल गया, फिर नया था उसके बाहर आ गया। अच्छा, वर्ड्स में क्या था, हर स्टेप में 2 हो रहा है, एक नंबर आया लेफ्ट में और एक वर्ड आया राइट में। जैसे यहाँ राइज आया था तो राइज अगर अंदर गया तो यहाँ कौन आया, होल। होल क्यों आया, अब ये सोचो। तो होल जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप देखोगे, यहाँ देखो आप स्टेप 6 में ज़्यादा अच्छे समझोगे, राइज, होल, गेम, फ्राइट, कॉल, बक्स। आपको ऐसा नहीं लगता ये सभी रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। देखो राइज होल गेम, राइज होल गेम फ्राइट, राइज होल गेम फ्राइट कॉल। समझ आ रहा, क्लियर है। तो अब थोड़ा सा आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो। स्टेप 1 में आप किन किन को लाए, 83 और राइज। 83 आगे आ गया, राइज पीछे चल गया, जो बच गया 63, 53, बक्स, फ्राइट, 59, होल, 44, 8, गेम, कॉल, ये सभी बीच में है। ये दिखा आपको, ये सभी बीच में लिखा है। अब बताओ स्टेप 2 में 83 और राइज तो आ चुका था, अब कौन आया, 8। यानी स्टेप 1 से आप 8 को लाए और राइट हैंड साइड किसको लाए, होल को लाए, यानी अब ये होल, ठीक है। तो जो बच गया 63, 53, बक्स, फ्राइट, 59, ये सब आया। स्टेप 3 में आप देखो किस किस को लाए, ये दोनों अंदर चल गया, अब आया 63, यानी 63 और कौन आया, उधर आया गेम चला गया, क्लियर है। और जो बच गया 53, बक्स, फ्राइट, 59, 44, कॉल। स्टेप 4 में आप किसको लाए, 44 को, 44 आगे आया और उधर किसको लाए, फ्राइट को, यानी कि जो बच गया स्टेप 4 में आप इनको यहाँ तक तो अरेंज कर लिए थे, आप 44 लाए ना, जो बच गया 53, बक्स, 59, कॉल, राइज, होल, ये सब बीच में। स्टेप 4 से स्टेप 5 में क्या हुआ, 44, 63, 8, 53 तो आ गया था, आप किसको लाए, 59 और इधर कौन कौन आया था, राइज, होल, गेम, फ्राइट, आप किसको लाए, कॉल, यानी कॉल चला गया, जो बच गया 53, बक्स, ये सभी रह गया। और स्टेप 6 में क्या देख रहे हो आप, स्टेप 6 में अगर आप देख रहे हो तो 53 चल गया यहाँ पर, ठीक है, और जो बक्स था वो लास्ट में चला गया। क्या आपको पैटर्न समझ में आया, अगर आप पैटर्न समझ गए तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दो, क्लियर है, इसमें कोई इशू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम अपने से किसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो चलो हम इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख लेते हैं अपने मन से। पहले इनमें सबसे बड़ा नंबर तो 82 दिख रहा है, फिर कौन दिख रहा है, 56, फिर कौन दिख रहा है, 56 के बाद 48, फिर 23 और फिर 18, 5 नंबर ही है, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब आप शुरू करो लिखना। स्टेप 1 आपको याद है ना, स्टेप 1 में क्या हुआ था, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आया था और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बड़े लेटर से बना वर्ड आया था। तो सबसे बड़ा नंबर 82, इससे 82, लेकिन 82 तो आगे ही है, तो अब ये मत कहना कि आगे ही है इसका मतलब है हम किसी और को ले आएंगे, नहीं, हमेशा पेयर में ही आ रहा है, ठीक है, ये पेयर में ला रहा है, पेयर में ला रहा है मतलब एक नंबर एक वर्ड। तो आप ये एक नंबर ये पहले से अगर आया हुआ है तो वर्ड पहले चेक कर लो कि वर्ड में कौन आया है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट कौन आएगा, फ्रॉम, सिंगर, इंक, विशर आएगा, तो पहले आप विशर को लास्ट में लिख दो, ठीक है, यानी कि फर्स्ट में ये दोनों आया, जो बच गए उनको लिख दो अब, फ्रॉम, 48, सिंगर, इंक, 56, 18, 23, केयर, क्लियर है। अच्छा, स्टेप 2 में अगर बात करें हम 1 से स्टेप 2, 82 भूले तो नहीं हो, इसमें 83 अंदर चल गया था, मतलब जो पहले आ गए अरेंज हो गए उनको अंदर करना है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से। तो इसमें भी क्या करो, 82 अरेंज हो चुका था पहले, उसको अंदर कर दो। ये यहाँ पे जो है विशर, ये विशर को भी अंदर कर दो, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब बताओ 82 के बाद कौन आएगा, आप फिर से देखो, सबसे पहले ये सबसे बड़े नंबर को लाया, फिर सबसे छोटा, मतलब एक इधर से अल्टरनेट ऐसे चल रहा। तो आप इसमें बताओ, आप 82 इधर से लाए तो अब आप 18 इधर से लाओ, 18, यानी आप इसमें 18 को आगे किए। विशर, वर्ड में क्या था, वर्ड में आप एक चीज़ नोटिस किए, वर्ड में तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पीछे से जा रहा है, तो आप देखो यहाँ पे विशर के बाद आप किसको लाओगे, सिंगर, तो सिंगर को यहाँ ले आओ, क्लियर है, यानी ये सिंगर आ गया, हटाओ इसको, जो बच गया उनको लिख दो, फ्रॉम, 48, इंक, 56, 23, केयर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ स्टेप 3, स्टेप 3 में कौन कौन आएगा,
ये 18 और 82 इनको अंदर जाना होगा, जो पहले अरेंज हो गए उनको अंदर करते जाओ। विशर, सिंगर, ये अंदर आ गए, क्लियर है। अब यहाँ पे बताओ, आप इधर से पहले लाए फिर इधर से लाए, तो आप इधर ही लाओगे 56, ठीक है 56। अच्छा, वर्ड में सिंगर के बाद कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें 56 को आप इधर ले गए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर बात करें तो बचा कौन, एफ, आई और सी, तो इंक आएगा। पीछे से आप लिख रहे हो तो इंक हटा दो, जो बच गया उनको कॉपी करो। फ्रॉम 48 23 केयर, क्लियर है। अच्छा, स्टेप 4 को आप लिखो 56 18 82, ये सभी अरेंज हो चुके थे। अच्छा, अब कौन आएगा, आप 56 आप इधर से लिए ना, अब 23 लो आप, यानी 23 आएगा 23। अच्छा, इन सबको आप एक एक अंदर करोगे तो विशर, सिंगर, इंक। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब कौन मिलेगा आपको, एफ और सी, तो एफ मिलेगा पहले, ठीक है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आप कर रहे हो। तो बच कौन गया, 48 केयर, ठीक है। एक और अगर आप लास्ट स्टेप देखो, एक और होगा 23 56 18 82, ये सभी अंदर चल गए। अब कौन आएगा, ये आएगा, यही बचा 48, ठीक है। अब कौन, इधर आप देखो तो ये केयर एंड में चल जाएगा, यानी कि विशर, ये सभी अंदर हो जाएंगे। सिंगर, इंक, फ्रॉम, ठीक है, केयर आ जाएगा लास्ट में। तो सब अरेंज हो गए, यानी ये क्वेश्चन कितने स्टेप्स में अरेंज हुआ, 5। आपको आइडिया ये है, बस आपको यहाँ पे वो रूल अप्लाई करना आना चाहिए, क्लियर है, कोई इशू यहाँ तक, ठीक है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हिडन रूल है उनको ढूंढते हैं हम लोग। एक इनपुट दे रखा है और ये अगर आप देखो तो कितने स्टेप में गया है, तो स्टेप 6 इज़ द लास्ट स्टेप। तो एक बार आप ये स्टेप 6 को एक नज़र देख लो कि क्या हुआ है। तो पहले आप ऐसा देखोगे कि यहाँ 3 वर्ड है और तीनों का अरेंजमेंट देखो, ये सी है, ये एच है, ये एम है। तो अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बोले ठीक है। अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे नंबर्स हैं, नंबर्स 18 54 96, अभी तक तो सब बढ़ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ गया, यानी नंबर्स के बारे में क्लियर नहीं है। फिर आप यहाँ कुछ वर्ड देख रहे हो, वर्ड में क्या देख रहे हो, ए, ई और यू। तो ऐसा नहीं लगता ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, लेकिन आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि ये क्वेश्चन में ये सभी वॉवेल्स हैं और ये सभी कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट को असेंडिंग ऑर्डर में, वॉवेल को भी असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा हिंट्स मिला। मगर ये नहीं पता चल पाया कि इस क्वेश्चन में ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो एक बात बताओगे, ऊपर से अब चेक करते हैं, इनपुट से स्टेप 1, आप बताओ इनपुट से स्टेप 1 में अगर आप चेक करोगे तो बताओ इनपुट शुरू किससे हुआ था, मेन से, लेकिन बताओ इनपुट मेन से शुरू हुआ था, लेकिन स्टेप 1 में क्या देख रहे हो, 96, यानी 96। अब बोलो इनपुट में तो कहीं भी 96 दिख नहीं रहा, आपके पास नंबर्स क्या क्या है, 16 53 45 94 52 और 77, लेकिन 96 कहाँ से आ गया। तो 96 के नियर बाई नंबर कौन है, 94। अच्छा, एक बात बताओ, स्टेप 1 में ऐसा कौन सा नंबर है जो इनपुट में था वो आपको स्टेप 1 में नहीं दिख रहा, 16 दिख रहा, 53 दिख रहा, 45 भी नहीं दिख रहा, 94 भी नहीं दिख रहा, 52 दिख रहा, 77 दिख रहा। लेकिन आप देखो क्या क्या नहीं दिखा, 45 नहीं दिखा, स्टेप 1 में कहीं भी 45 दिखा नहीं दिखा, और 94 भी नहीं दिखा। तो 94 के नियरेस्ट तो 96 है और 45 के नियरेस्ट 43 है। तो एक बात तो आपको समझ आ रहा है, 94 में 2 बढ़ गया और 45 में 2 घट गया, ऐसा कह सकते हैं। समझ रहे हो मेरे बात को, इसका क्या सेंस है, कुछ सेंस पकड़ पाए। तो आपको ऐसा नहीं लगा 94 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि इवन में +2 कर रहा है, और 45 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ ऑड में -2 कर रहा है। अगर ये 94 है +2 हुआ 96 हो गया, यानी इवन में +2, ठीक है। और जो ऑड है 45 ऑड है, ऑड में 2 कम हुआ 43। अच्छा, अब ये सोचो 94 को ही डिस्टर्ब क्यों किया गया, 94 अगर आया ही तो 94 क्यों आया, सिंपल है, आपको दिमाग थोड़ा यूज़ करना होगा, क्लियर है, समझ रहे हो आप मेरे बात को। 94 ही क्यों आया, कोई और आता तो हम क्या नहीं देख रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा नंबर 94 है, तो 94 को मतलब जो सबसे बड़ा आप उसको लेफ्ट में ले आ रहे हो, क्लियर है, समझ रहे हो। मैं फिर इसमें कहूँगा कि आप इसमें क्या करो, अपने से सभी नंबर्स को
कोई भी ऑर्डर में लिख लो, चाहे तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो चलो एक बार लिख लेते हैं सब, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। 94, ठीक है, 94 के बाद 77, 77 के बाद 53, 53 के बाद 52, और उसके बाद 94, 77, 53, 52, 45 और 16, ठीक है। तो आप बताओ, सबसे पहले 94 लेफ्ट में आया जो कि 96 बन गया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, 96 तो आया, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ आया कि उसके बाद ये 45 को क्यों डिस्प्लेस किया। अब आपको थोड़ा ये समझना होगा, क्योंकि देखो 96 अगर यहाँ 94 को आगे किया गया तो बचा कौन, मैन, नेटवर्क, 16, ईगल, 53, क्लियर, कोई दिक्कत। लेकिन उसके बाद 45 बन गया, 43 ये उधर चल गया, ठीक है। उसके बाद सभी तो वही है, यानी फर्स्ट स्टेप में ये दोनों में हुआ। अच्छा, सेकंड स्टेप में ये दोनों अंदर चले गए, फिर से ये लोग आए 54 और 51। थर्ड स्टेप में फिर से ये दोनों अंदर चले गए, ये दोनों, फिर से ये लोग आए 18 और 75, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन अब ये सोचो कि ये 96 इधर लाया, ये 96 इधर लाया और उधर क्या लाया, 43 लाया, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, इनमें इवन नंबर कौन कौन है, इवन नंबर के बारे में थोड़ा सा बताओ। इवन नंबर कौन कौन है, 94, और कौन कौन है इवन नंबर, 52 और 16, क्लियर है। ऑड नंबर कौन कौन है, 77, 52, 53 और 45, ये सभी ऑड है और ये सभी इवन है। तो एक चीज़ देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि इवन को लेफ्ट में कर रहा है, इवन 94 + 2 96, ऑड में सबसे छोटा, इवन में सबसे बड़े को लिया है और ऑड में सबसे छोटे को लिया है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया, 96 के बाद 52 को लिया जो कि 54 बन गया, यहाँ दिखा, और उधर में 43 के बाद 45 के बाद 53 को लिया जो कि -2 के 51 बन गया, क्लियर है। फिर 77 को इधर लिया जो कि -2 हो करके 75 बन गया स्टेप 3 में, और फिर 16 जो कि 18 बन गया। यानी आपको लॉजिक समझ आया, लेफ्ट हैंड साइड ये इवन नंबर्स को अरेंज कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और राइट हैंड साइड ये ऑड नंबर्स को अरेंज कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब ये स्टेप 3 तक आप समझ गए अगर, तो स्टेप 4 में देखो क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, मेन, ठीक है, और फिर मेन के बाद हेडिंग, फिर मेन के बाद हेडिंग के बाद कॉस्ट। तो आप एक चीज़ नोटिस किए, क्या नोटिस किए, ये तीनों वर्ड कॉन्सोनेंट से बना है, फिर ये सबसे बड़े कॉन्सोनेंट को लाया, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और राइट हैंड साइड वॉवेल्स को अरेंज किया जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपना मतलब थोड़ा समझना होगा, आपको स्ट्रेस डालना होगा एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन एक बार लिख के दिखाता हूँ, इसका क्या सेटअप होगा। अब बताओ, अगर आप समझ गए तो स्टेप 1 में क्या करोगे, पहले तो भूलना मत, इसमें इवन और ऑड पहले देख लो, इवन कौन कौन है। तो इवन अगर आप देखोगे तो इवन है आपका 16, 90, 54, 22, ठीक है। साइड में लिख देता हूँ, इवन को एक काम करो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, पहले आप इसको हटाओ। इवन कौन कौन है, 90, फिर 54, फिर उसके बाद 22 और 16, ये सभी क्या है, इवन। अच्छा, ऑड कौन कौन है, ऑड को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, ऑड छोटे से बड़े में लिख दो, 23, 41, 65, देखो 23, ये सभी जो बच गए वो ऑड हो गए, क्लियर है, ये सभी। तो 23, 41, 65 और 85, ठीक है, ये सभी ऑड हो गए, बात समझ आया। चलो अब अरेंज करते हैं स्टेप 1, बताओ भूले तो नहीं हो। स्टेप 1 में क्या था, स्टेप 1 में 96 आया, मींस सबसे बड़ा इवन नंबर आया, इवन में +2 करना है, और राइट हैंड साइड क्या लाया, 43 आया, मींस सबसे छोटा ऑड नंबर लाना है, तो ऑड नंबर में -2 करना है, क्लियर है। चलो बताओ, इसमें सबसे बड़ा इवन नंबर कौन है, 90, लेफ्ट हैंड साइड लाओ, +2 करके 92, ये 90 के बदले 92 आ गया। अब राइट हैंड साइड बताओ, सबसे छोटा ऑड नंबर जाएगा, ऑड में -2, सबसे छोटा 23 है, 23 में -2 कर दो, 21, यानी कि इनपुट में ये 90 और 23 का सेटअप हुआ, क्लियर है। ठीक, जब भी पेयर में अरेंज हो तो याद रखना, अगर दोनों में से कोई एक रहता है तो उसको रहने दिया करो, और जो सेकंड रहता है, जो अरेंज नहीं रहता है, उनको लाया करो, ठीक है। अब जो बच गया उनको कॉपी कर दो, बोर्ड
16, 16 के बाद 65 लेआउट, लेआउट, उसके बाद 90 आ गया, ऑरेंज 41, 54 आइसिंग, एप्पल 22, 85 रिव्यू। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और ये 21। क्लियर है? स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करो, भूले नहीं हो, ये अंदर जाएगा 92 और ये 21 भी अंदर जाएगा, ऐसा आपको मालूम है। इसमें देखो आप, जो आया था वो अंदर गया था, ठीक है। अब बताओ 92 आप इवन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो, अब कौन आएगा 54, लेकिन आपको इवन में +2 लाना है, तो 54 + 2 56, और ऑड में -2, तो ऑड में -2 अगर आप कह रहे हो कि ऑड में -2 आएगा, तो अब आप बताओ क्या आएगा नेक्स्ट। ये 21 आया था कैसे, ये तो समझ आ गया ना। अब बताओ अब कौन आएगा यहाँ पे, यानी कि आप देखो 21 ये आ चुका, ऑड में 23 के बाद 41, ठीक है 41, तो 41 को आप -2 करके लाओ, 39, यहाँ 39 आ गया, जो बच गया वो लिख दो, बोर्ड 16, 65 लेआउट, ठीक है, ऑरेंज और आइसिंग, एप्पल 22, 85 रिव्यू। क्लियर है? अच्छा अब बताओ स्टेप 3 में कौन आएगा। 56 और 92 तो आ गया, इनको एक एक अंदर कर दो, 21 और 39 भी आ गया, एक एक अंदर कर दो। अब बताओ 65 इधर आएगा -2 बन करके, यानी 63, आप 65 को ला रहे हो, और इधर कौन आएगा 22 आएगा, 22 आएगा +2 बन करके, मीन्स कि 22 में +2 करो 24। क्लियर है? बच कौन गया वो लिख दो, बोर्ड 16 लेआउट, ऑरेंज आइसिंग, एप्पल, ठीक है, और 85 रिव्यू। क्लियर है? कोई इशू? अब बताओ स्टेप 4 में क्या आएगा, तो जो आ चुका उनको अंदर करो, 24, 56, 92 ये आ गए, इधर में 21, 39 और 63। क्लियर? अब बताओ अब कौन आएगा, 16 इधर आएगा, +2 कर देना 18, और यानी कि 16 आया, और इधर कौन आएगा 85, -2 कर देना 85 आएगा, -2 कर देना 83। क्लियर? अब बताओ बच कौन गया, बोर्ड लिख दो, लेआउट, ऑरेंज आइसिंग, एप्पल और रिव्यू। क्लियर? अब बताओ नंबर्स तो सारे खत्म हो गए, अब वर्ड्स आएगा, तो वर्ड्स में भूले नहीं हो ना। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या आया, तो सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट और सबसे छोटा वॉवेल। इसका मतलब जो भी अब आप देख रहे हो ये वर्ड, ये सभी वर्ड में, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट और सबसे बड़ा छोटा वॉवेल। बताओ सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन कौन है, बी, एल और आर, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट कौन है, आर, तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिव्यू को लाओगे, ठीक है। और एक और बात, ये इधर आ गया, हटा दो, और इधर में राइट हैंड साइड ये सभी अंदर आ जाएंगे, 21, 39, 63, 83। बताओ राइट हैंड साइड अगर बात करते हो तो राइट हैंड साइड सबसे छोटा वॉवेल, वॉवेल अगर आप देखते हो तो सबसे छोटा तो एप्पल, इधर एप्पल आ जाएगा। क्लियर? यानी एप्पल उधर चल गया और रिव्यू इधर आ गया, और ये सभी अंदर हो जाएंगे, 18, 24, 56, 92। जो बच गया उनको लिख दो, बोर्ड, लेआउट, ऑरेंज और आइसिंग। ठीक है, अब बताओ अब क्या लिखोगे स्टेप 6 में। रिव्यू ये सभी आ गए, ये अंदर चल जाएगा, रिव्यू
18, 24, 56, 92, ये सभी वही है जो पहले आ चुके थे। ठीक है, अब बताओ कॉन्सोनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है। कॉन्सोनेंट बचा कौन? बोर्ड और लेआउट। तो बोर्ड और लेआउट में अब कौन आएगा? लेआउट। तो यहाँ पे लेआउट लिख दो, लेआउट। क्लियर? ये लेआउट इधर आ गया और इधर में इनको पहले अंदर लिख दो, 21, 39, 63, 83, एप्पल। अब कौन आएगा? वॉवेल की अगर बात करो अगर आप, तो वॉवेल्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ए के बाद आई, यहाँ पर आ जाएगा आपका आइसिंग। ठीक है, ये आइसिंग लास्ट में चल गया और लेआउट बच कौन गया? बोर्ड और ऑरेंज। क्लियर है? थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करोगे आप, बस आप समझ लो क्या है। ठीक है, आपको नहीं लगता एक स्टेप और होगा? बोर्ड इधर आ जाएगा, बोर्ड, ये बोर्ड इधर आ गया, बाकी ये सभी लेआउट, रिव्यू, 18, 24, 56, 92। ठीक है, अच्छा अब ये सभी इधर आ जाएंगे, 21, 39, 63, 83, एप्पल, आइसिंग। ठीक है, ये सभी आ गए। अब कौन आया? ऑरेंज इधर आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करो, स्पीड आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक इनपुट दे रखा है और कितने स्टेप्स में ये गया? 5 स्टेप्स में। क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट एंड स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। एक बात बताओ, अगर आप स्टेप 5 को देखते हो तो स्टेप 5 में आपको वैंडिश, क्लिपिश, मैलिश, डैनिश, फॉन्टिश और कुछ नंबर्स दिख रहा है, दिख रहा है? अगर आप बताओ, ये वर्ड में तो नहीं समझ आ रहा, वी के बाद सी के बाद एम के बाद डी, मतलब ये नहीं समझ पा रहे कि वी के बाद सी आया मीन्स कि डिक्रीज हुआ लेकिन फिर इंक्रीज हो गया, वर्ड्स को इग्नोर करो। लेकिन आप नंबर में देखोगे, नंबर क्या हो रहा है? आपको नंबर फील नहीं हुआ कि नंबर घट रहा है? समझ रहे हो? क्लियर है? अच्छा, अब आप इनपुट से स्टेप 1 में देखो ताकि आपको ये पता चल जाए कि अरेंजमेंट रियल में हो क्या रहा है। इनपुट शुरू किससे हुआ था? क्लिप से। लेकिन बताओ स्टेप 1 में क्या आया? वैंडिश। अच्छा, एक चीज़ नोटिस किए आप, स्टेप 5 में जो भी वर्ड है सबके लास्ट में ISH कॉमन दिख रहा है, जबकि यहाँ ISH तो किसी भी वर्ड में नहीं था। दैट मीन्स, ये समझ पा रहे हो, जो भी वर्ड आ रहा है उसके एंड में ISH आपको जोड़ देना है, ऐसा फील कर रहे हो आप। ठीक है, बताओ स्टेप 1 में कौन आया? वैंडिश। बताओ अगर मान लो कुछ देर के लिए वैंड आया, वैंड समझो, ठीक है, तो ये C से बना है, ये F से, ये W से, ये M से, ये D से। ये अगर वैंड को ही अगर लाया है, अगर ये क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो अगर आप इस क्वेश्चन में वैंड को देखते हो तो वैंड में क्या लगा हुआ है? ISH। यानी कि वैंड आ रहा मीन्स की सबसे लार्जेस्ट, जो भी अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बात करें तो सबसे पहले V आया। अच्छा, यहाँ पे किन किन लेटर्स को यूज़ किया गया है वर्ड में? क्लिप में C, फॉन्ट में F, वैंड में V, मेल में M और डैन में D। एक काम करो, इसको आप एक बार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने मन से अरेंज करो। तो सबसे पहले C, फिर F, नहीं C D F, उसके बाद M और V। सबसे पहले ये V को लाया, मीन्स आप ऐसा फील नहीं कर रहे सबसे बड़े लेटर को लाया, तो जिसको भी लाया उसमें ISH लगा दिया, मीन्स कि ये। तो बाद में जो भी बचा, क्लिप 23, 44, फॉन्ट 67, मेल, डैन, देखो मेल के बाद तो 72 था, ये 72 था, लेकिन 72 तो यहाँ दिख नहीं रहा। मतलब इनपुट में जितने भी नंबर्स थे वो स्टेप 1 में दिख रहे हैं, लेकिन 72 कहीं भी नहीं दिख रहा। तो 72 क्या बन गया? 74। इसका मतलब आप ऐसा नहीं फील किए, 72 में 2 ऐड हो गया, 74 मीन्स की इवन में +2 कर दिया। ठीक है, मीन्स की फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़े लेटर को लेफ्ट में लाना है ISH लगा करके, और राइट हैंड साइड, अच्छा नंबर्स यहाँ कौन कौन था? नंबर्स यहाँ पे 23, 44, 67, 72 और 55 था। राइट हैंड साइड नंबर को लाना है, लेकिन नंबर जो सबसे बड़ा होगा अगर इवन हुआ तो 2 बढ़ा दिया। क्लियर है? ठीक, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या आया समझ आ गया, और जो बच गया वो बीच में लिखा है। अच्छा, स्टेप 2 में जो फर्स्ट में आया था वो वही है, इसमें अंदर नहीं जा रहा। देखो वर्ड तो नहीं जा रहा, वैंडिश यही है, लेकिन 74 अंदर चल गया, मतलब नंबर बाहर आएगा। अब 74 के बाद 65 आया, जबकि 70 अगर इसमें देखोगे तो 72 के बाद
जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगला नंबर है वो 67 है, मतलब 67 ऑड नंबर है, तो 67 तो यहाँ दिख नहीं रहा, स्टेप 2 में 65 ज़रूर दिख रहा, यानी कि ऑड में क्या कर रहा, -2, यानी देखो 65 आया। 65 क्यों आया, 67 में 2 घटा दिया। अच्छा, वैंडिश के बाद क्लिपिश आया, इसका मतलब पहले सबसे बड़े लेटर से बने वर्ड को लाया, फिर सबसे छोटे, मतलब पहले इधर से फिर इधर से, क्लिपिश बन गया। क्लियर है। बाकी जो है 23, 44, फॉन्ट, मेल, डैन, 55, ये सब वही है। वैंडिश क्लिपिश, उसके बाद मेलिश आया, मतलब पहले इधर से फिर इधर से फिर इधर से। क्लियर है। मैलिश आया, ये मैलिश मेल में ISH लग गया, और फिर उधर में आप देखोगे 53 क्यों आ रहा, तो ये ऑड है 55, 55 में -2 कर दिया। क्लियर है। 53 हो गया, समझ पा रहे हो, ये मैलिश आ गया। फिर स्टेप 4 में देखोगे डैनिश आया, मीन्स कि इधर से आया, इधर मतलब एक इधर इस टाइप से चल रहा। क्लियर है। पहले V फिर C फिर M फिर D इस टाइप से। ठीक है, तो फिर ये डैनिश आया, उसके बाद उधर कौन आया 46, यानी कि ये 44 में +2 बन के 46 आया, मीन्स कि ये चला गया, बच कौन गया 23 और फॉन्ट, और लास्ट में फॉन्टिश आया, और फॉन्टिश और 23 में 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाओगे, एक बार बता देता हूँ, देख लो। सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कौन कौन लेटर से बना वर्ड है उनको बाहर निकाल लो। M, S, T, N और P। ठीक है, अब आप अपने से इसको कोई भी ऑर्डर में लिख लो, मान लो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, तो पहले M आएगा, फिर N आएगा, फिर P आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा। भूले नहीं हो, पहले ये सबसे बड़े को लिया, फिर सबसे छोटे से, मतलब इधर इधर इस टाइप से। ठीक है। अच्छा, आप ये भी नहीं भूले हो कि जो भी नंबर्स इसमें आया था वो बड़े से छोटे में जा रहा था, और इवन ऑड का ख्याल रखना। क्लियर है। और नंबर जो भी आएगा वो अंदर आएगा, वर्ड अंदर नहीं जाएगा। तो बताओ, अगर सबसे फर्स्ट स्टेप का बात करोगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप का अगर आप बात करते हो, तो सबसे पहले तो T से बना वर्ड आएगा, टस्क, ये टस्क, लेकिन इसमें भूलना मत ISH लग जाएगा। और नंबर्स का अगर आप बात करते हो, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर पहले आया था, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, सबसे बड़ा नंबर आप देख रहे हो 78 है, इवन में +2, तो 78 में +2 80। ठीक है, इनको हटा दो, अब जो बच गया वो बीच में लिख दो, माइल्ड, सैप, 15, टस्क, तो चला गया 34, नट, 28, 59 और फास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये टस्क बन गया, ISH लग गया, और ये 80 क्यों आया, सबसे बड़ा 78 था, इवन है तो +2 हो गया, जो बच गया माइल्ड, सैप, 15, 34, नट, 28, 59, ये बीच में आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आओ, ये टस्किस वहीं रहेगा। अब बताओ कौन आएगा, ये इधर से आया, अब इधर से लो M से, तो M से कौन आएगा, ISH लगा देना। ठीक है। अच्छा, ये 80 अंदर चल जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में 80 के बाद कौन आएगा इसमें, इसके बाद आएगा 59, मगर ये क्या है, ऑड है, तो -2 कर देना, 57, और माइल्ड आ गया, बच कौन गया वो लिख दो, सैप, 15, 34, नट, 28 और फास्ट। क्लियर, ये अरेंज हो चुके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब स्टेप 3, तो टशकिश, माइल्डिश, ये तो यहीं रहेंगे। ठीक है, अब कौन आएगा, ये पहले इधर से आया था, फिर इधर से, अब इधर से लाओ, S, सैपिश, यहाँ शैपिश आएगा, ISH, ये इसके बदले आया। अब बताओ इधर में 80, 57, अब कौन आएगा इसमें, अब देखो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 34 आएगा, इवन है तो +2, 36, जो बच गया लिख दो 15, नट, 28 और फास्ट। क्लियर है। अच्छा, फोर्थ स्टेप में आओ, टस्किश, ठीक है, माइल्डिश, ठीक है, सैपिश, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कौन आएगा, पहले ये T आया था, फिर M, फिर S, अब N आएगा, तो ये आ जाएगा नटिश। ठीक है, और इधर में 80,
57 और 36। अब कौन आएगा? अब आप देखोगे इसमें 28 इवन है, तो इवन में +2 30, ये 28 बच कौन गया? 15 और पास्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई इशू? अब बताओ, आपके पास लास्ट स्टेप में आपको लिखना होगा टशकिश, ठीक है, माइल्डिश, सैपिश, नटिश। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये पास्ट आएगा, ISH लगा हुआ, ठीक है। अब ये नंबर सारे अंदर हो जाएंगे, 80 57 36 30। अब बताओ ये क्या बचा? 15 कैसा है? ऑड में -2 कर दो, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो रहा है और ये बहुत आसान है, इसका कोई सर्टेन रूल नहीं है, प्रैक्टिस करो बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? एकदम हार्ड नहीं है, कोई दिक्कत? अब आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख लो। एक इनपुट दे रखा है, आप देख रहे हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखोगे, इसमें कुछ नंबर्स है 37 45 42, ये नंबर्स तो देख ही रहे हो, लेकिन वर्ड कैसा है? ये अप स्ट्रीम। ये कैसा वर्ड है? आपको ऐसा नहीं लगता ये दो वर्ड से बना, अप और स्ट्रीम? मीन टाइम, बाईपास, फायर प्लस वर्क्स, कैन प्लस नॉट, ठीक है। तो वर्ड्स वगैरह पे भी थोड़ा सा आपको अच्छे से मतलब अपना व्यू रखना होगा। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, स्टेप 10 इज द लास्ट स्टेप। तो आप अगर स्टेप 10 को नोटिस करते हो तो क्या पैटर्न देख रहे हो? अल्टरनेट वर्ड और नंबर का सीरीज चल रहा है, वर्ड नंबर टाइप का, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, वर्ड कैसे आया? पहले C फिर B, मतलब डिक्रीज हुआ, फिर U, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं समझ आया ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप देखोगे, नंबर कैसे आया? 34 50, देख रहे हो, 72 86 और 88। तो नंबर तो समझ आया कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्ड का समझ नहीं आया। अब देखो ऊपर से देखते हैं कि क्या हो रहा है। स्टेप 1 में सबसे पहले ये कैन नॉट लाया। अगर कोई ये सोच रहा कि कैन नॉट लाया, कैन नॉट ही क्यों लाया? बाईपास भी तो ला सकता था, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का अगर हम बात करें तो पहले बाईपास आएगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कैन नॉट आया। तो बात ऐसा है कि कैन नॉट में अगर आप देखते हो तो कि अगर हम ये कैन को देखकर ला रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग लेटर सी है, तब तो दिक्कत है। इस वर्ड के आप सेकंड वर्ड को देखो, इस कैन नॉट को दो पार्ट में स्प्लिट करो, कैन और नॉट। नॉट का स्टार्टिंग लेटर कौन है? एन। मीन्स कि आप इसमें क्या करो, सेकंड वर्ड को फोकस करो। अप स्ट्रीम में एस, स्ट्रीम का एस, मीन टाइम में मीन और टाइम में टाइम का टी, बाईपास में पास का पी, फायरवर्क्स में डब्ल्यू का वर्क्स का W और कैन नॉट में N। अब बताओ हुआ क्या? NWPT और S में सबसे पहले N आएगा, तो कैन नॉट क्यों हुआ? क्योंकि नॉट में N अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। समझ पाए आप? कैन नॉट आया, क्यों आया कैन नॉट? समझ पा रहे हो? अब बताओ, कैन नॉट तो आ गया, बाकी देख लेते हैं। 37 45 अपस्ट्रीम, 42 मीन टाइम, बाईपास, 16 24 फायरवर्क्स, इसके बाद है, तो कैन नॉट यहाँ पर है। अब बताओ नेक्स्ट में कैन नॉट के स्टेप 2 में क्या देख रहे हो? स्टेप 1 से स्टेप 2 में 34 आया। 34 तो यहाँ कहीं भी नहीं है। क्या आपको यहाँ 34 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। अच्छा बताओ, स्टेप 1 में ऐसा कौन सा नंबर है जो स्टेप 2 में आपको विजिबल नहीं है? 37 तो दिख ही रहा है, ये 37, 45 दिख ही रहा है, 42 दिख रहा है, 24 भी दिख रहा है। लेकिन बताओ स्टेप 1 में एक जगह 16 था, ये रहा। वो स्टेप 2 में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब 16 नहीं दिख रहा है, 16 के बदले 34 नजर आ रहा है। अच्छा आप एक बात बताओ, 16 से 34 आप कैसे बना सकते हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता 16 से 34 अगर बनाना है तो 16 को अगर हम 16 में एक बढ़ा दे तो उसका डबल 34 है। समझ पा रहे हो? ठीक है, थोड़ा मैथ से दिमाग अच्छे से लगाओ। तो यहाँ पे 34 किसके बदले आया, समझ पाए? स्टेप 2 में ये 16 एक्चुअली 34 बन गया। बात समझ पा रहे हो? 16 एक्चुअली 34 बन गया। ठीक है, पहले आप कैन नॉट को लाए, कैन नॉट वही है, अब आप 34 को लाए, तो 34 तो कहीं नहीं था, वो 16 34 बन गया। क्लियर है? अब बाकी जो बच गया उसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या चेंजेस आ रहा है? कैन नॉट वही है, 34 वही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ स्टेप 3 में कौन आया? बाईपास। नया वर्ड कौन आया? बाईपास। स्टेप 2 से स्टेप 3 में फिर से बाईपास में बी देखकर नहीं आ रहा, बाईपास में पास का पी, यानी पहले एन फिर पी। क्लियर है? देखो आप यहां देखो, एन पी एस टी
W। आपको ऐसा नहीं लगता ये सभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है? हाँ, तो इसलिए पास बाईपास में बाईपास क्यों आया? क्योंकि बाईपास में सेकंड वर्ड पास का P विजिबल है ये, उसके बाद जो बच गया वो लिखा हुआ है, यानी एक एक करके आ रहा, पहले वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड, ठीक है। अब फोर्थ में देखो तो क्या हुआ, फोर्थ में देखोगे ये तीनों अरेंज्ड है, 50 आया। क्या यहाँ कहीं 50 था? नहीं था, 50 नहीं था, लेकिन 24 देख रहे हो, ये 24 क्या बन गया? 50। 24 50 कैसे बना? ठीक है, 24 + 1 × 2, समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर क्या आया? अप स्ट्रीम आया, फिर 72। अच्छा, इसमें 72 कैसे आ गया? आप सोचे 72 कैसे आ गया? आप देखो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर आप 4 से 5 तो आप समझ गए कि 4 से 5 में अप स्ट्रीम आया, मगर 5th से 6th में क्या देख रहे हो? 5th से 6th में आप देख पा रहे हो कि 37 45 42 में 45 42 तो विजिबल है, मगर 72 कैसे आ रहा है? यहाँ 37 विजिबल नहीं है, यानी 37 ही 72 बना। मगर कैसे? 37 में +1 करके डबल करोगे तो वो 72 थोड़ी देगा, 37 में -1 करो और फिर डबल करो, ये 72 दे देगा। तो अब आप बताओ, इनमें +1 इनमें -1, तो आपको एक बात पता चला, जो इवन है उसमें +1 करके डबल किया, 16 और 24 इवन था, मगर जो ऑड है उसमें -1 करके डबल करना है। आप समझ पा रहे हो? क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझना, और अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को अपने से इसमें आप बना करके देखना, ये आप खुद से बनाना। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये नेक्स्ट इसमें कुछ और रूल है, जरा इसको देखते हैं। अब इनपुट दे रखा है, इनपुट में आपके पास, उसके बाद ये लास्ट कौन से स्टेप तक गया? स्टेप 7 तक। ये लाइन पढ़ो, स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। स्टेप 7 को अगर आप देखोगे तो आप एक चीज़ फील कर रहे हो, एक वर्ड फिर एक नंबर, मीन्स वर्ड और नंबर अल्टरनेट पोजिशंस पर है। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर आप बताओ वर्ड को देखते हो तो AEI, आपको हिंट्स मिला, ये सभी वॉवेल है। DNS ये कॉन्सोनेंट है, मीन्स पहले वॉवेल्स को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर कॉन्सोनेंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर है? अब एक चीज़ बताओगे, इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नोटिस की है आप, स्टेप, एक बात बताओ, इनमें कौन नंबर्स यूज़ हुआ था? 30, 12, 25, 37, 68, 53, जो कि आप यहाँ स्टेप 6 में देखो, वो सभी नंबर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, नंबर्स तो चेंज नहीं हो रहा है, वही है, लेकिन स्टेप 6 से स्टेप 7 में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। देखा आपको डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये 49 आ गया, ये 100 आ गया, ये 64 आ गया, ये 9 आ गया, ये सब तो था ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले आप स्टेप 6 तक सोच लो, स्टेप 7 अपने आप फिर समझ आ जाएगा। आप बताओ, स्टेप इनपुट से स्टेप 1 में क्या दिखा आपको? सबसे पहले इनपुट में 30 था, स्टेप 1 में अरेंज आगे आया, मींस इनपुट से अरेंज आगे आ गया। अच्छा, अरेंज अगर आगे आया तो हो सकता है कि वॉवेल्स में सबसे छोटा वॉवेल ए है और वो ए से बना वर्ड अरेंज है, तो अरेंज आगे आ गया, मान लिए। बाकी बच कौन गया? 30 डिजिटल, ये बाकी तो उसके बाद लिखा गया। ठीक है, ऐसा आपको समझ आ रहा? 30 डिजिटल, और फिर 12, 25 स्कीम न्यूज़, 37 एवरी इंडिया। लेकिन एक चीज़ बताओ, यहाँ 68 आना चाहिए था ना, लेकिन ये 53 आगे आ गया, 68 पीछे चल गया। दैट मीन्स स्टेप इनपुट से स्टेप 1 में 2 वर्ड का अरेंजमेंट हुआ है, 2 एलिमेंट का हुआ है, एक अरेंज लेफ्ट में आ गया और 68 राइट में चला गया, है या नहीं? अब सोचो, अरेंज तो समझ आया आपको कि क्यों आया लेफ्ट में, ये 68 कैसे आ गया? ये अब दिमाग में स्ट्रेस डालो कि 68 क्यों गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पे जो भी नंबर यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ आप जो भी नंबर आप यूज़ कर रहे हो, आप ध्यान से देखना, जो भी नंबर आप यहाँ देखते हो, तो आपको ये स्टेप 6 से एक चीज़ फील कर रहे हो। स्टेप 6 में देखो, 25, 37 और 53, क्या आपको नहीं लगता ये सभी ऑड नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में? 12, 30 और 68 ये सभी इवन नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब 68 अगर आ रहा तो हो सकता है सबसे बड़े इवन नंबर को लाया हो। क्लियर? अच्छा, स्टेप 2 में देखो, अरेंज वही है, अब कौन आया? 25 आया। 25 क्यों आया? तो सबसे छोटे ऑड नंबर को लाया। ठीक है, मीन्स कि पहले क्या हुआ, पहले वर्ड आया लेफ्ट में, नंबर आया राइट में। अब क्या हुआ, नंबर आ रहा है लेफ्ट में, वर्ड जा रहा है राइट में। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्ट्रेस डालो। पहले वर्ड लेफ्ट में, नंबर राइट में, अब नंबर लेफ्ट में, वर्ड राइट में, मीन्स कि नंबर में सबसे छोटा ऑड नंबर 25 आया। और स्कीम क्यों गया? स्कीम सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट से बना हुआ है,
ठीक है। फिर क्या आया, फिर आप देखोगे फिर ई वर्ड आया, फिर नंबर आया, ये नंबर 30 आया। मीन्स राइट हैंड साइड जो भी आ रहा है वो अंदर की ओर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी जो भी आ रहा है वो अंदर की ओर आ रहा है, लेकिन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा सा आप हिंट्स आपको दे दिया इस क्वेश्चन में, आप इतना काफ़ी है हिंट्स, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्लियर है? तो ये भी आपको सोचना है, ठीक है, ये भी आप सोचना कि इसमें क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बनेगा, ठीक है। तो अगर ये समझ आ जाए तो आप इस क्वेश्चन में लगा लेना, ठीक, ये आपका होमवर्क है। अब आओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये इनपुट दिख रहा है आपको, ये इनपुट आपको नज़र अगर आ रहा है तो इनपुट में कुछ कुछ दे रखा है, ठीक है। फिर स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 तक गया, ये लाइन पढ़ो, स्टेप 8 इज़ द लास्ट स्टेप। अच्छा एक बात बताओ, स्टेप 7 और स्टेप 8 को मत देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप क्या देखे थे, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखे थे कि स्टेप 6 तक देखते तो हमको हिंट्स मिल जाता, स्टेप 7 में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि इनपुट में था ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप बताओ इस क्वेश्चन में अगर हम स्टेप 6 ही तक देखें, अगर 6 तक देखें तो आप एक चीज़ नोटिस करो, स्टेप 6 में क्या दिख रहा है, ए आई ओ वॉवेल, वॉवेल क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, एल पी वी कॉन्सोनेंट, यहाँ तक कोई इशू। लेकिन फिर नंबर्स आया 21, 18, 91, 29, 45, 37, ये ऐसे कैसे आ रहा है, ये नंबर्स का कोई लॉजिक नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, कभी कभी कुछ नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन देखना होता है, जैसे ये 21 है, 21 को आप मल्टीप्लाई करो तो जरा, 2 1 जा 2, 18 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21। क्या कोई आइडिया मिला कि जो भी नंबर्स आ रहा वो उनके डिजिट्स के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा। सबसे पहले 21 आया क्योंकि ये सबसे कम मल्टीप्लिकेशन पे दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? तो अब यहाँ स्टार्टिंग से आप देखो, इनपुट शुरू हुआ था 29 से, मगर ये पहले किसको लाया, एस, मीन्स कि सबसे पहले वॉवेल में सबसे छोटे वॉवेल को लाया और जो बच गया वो लिख दिया। लेकिन आप देखो यहाँ एस आगे आया, साथ ही साथ 21 भी लास्ट में गया। 21 क्यों गया, ये लॉजिक क्लियर है, क्योंकि 21 में 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड स्टेप में ये वॉवेल वाला तो यही है, लेकिन ये 21 अंदर चल गया, 18 आया, 18 क्यों आया, 8 1 जा 8। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक अब आप पकड़ लोगे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। लेकिन अब यहाँ देखो स्टेप 6 से स्टेप 7 और स्टेप 8 में क्या डिफरेंस देख रहे हो, ये 21 18 ये सारा तो यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये सब तो वही है, लेकिन ये क्या हो गया, ये वर्ड सडनली नंबर में कैसे चेंज हो गया। एस का स्टार्टिंग लेटर क्या है, ए इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है, देखो यहाँ 1 दिखा, आईस में स्टार्टिंग लेटर आई, 9 दिखा, ओट में ओ, 15 दिखा, लैप में एल, 12 दिख रहा है, एस सन में एस, ठीक है, 19 दिखा, वैन में वी, 22 दिख रहा है। मीन्स ये कैसे आया, क्लियर है। और लास्ट स्टेप आप बताओगे लास्ट स्टेप क्या हुआ, लास्ट स्टेप में देखो 2 + 2 4, 9 1 10 सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आप इतना हिंट्स काफ़ी है, आप इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना, ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, आप इसको अपने से ट्राई करना। क्लियर है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, तो इसमें आपको कुछ बेसिक आइडिया देना था कि इनपुट और ये आप खुद से ट्राई कर लेना, इनपुट आउटपुट में करना क्या है। क्लियर है, एक वीडियो इनपुट आउटपुट का और आपको दूंगा, एक लेसन और मिलेगा आपको जिसमें कुछ रीसेंट एग्जाम्स में जो भी नया टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिले वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आइडिया ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के लिए आप जो भी सोर्स फॉलो करते हो आप उससे इनपुट आउटपुट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से सोचते हैं, कोई पहले से प्री डिफाइंड रूल नहीं है, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सर्च करो कहीं भी, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल सर्च करो, जो भी बुक फॉलो करते हो आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय, टेक केयर।